पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल्स लॉ ओके। सुबह सुबह उठकर आजकल बच्चे जो है ना वो शायद से ब्रश सबसे आखिरी में करते हैं, कि उल्टा सिस्टम आ गया है ना। पहले नहा लेते हैं पूरा, है ना, फिर उसके बाद में मुंह की गंदगी को साफ करते हैं। ऐसे भी बोला गया है कि गले की गंदगी जो है वो साफ अगर रहती है, नहीं रहती है, गला क्लीन रहता है, तो वो व्यक्ति का दिमाग जो है वो ज़्यादा लगता है। ऐसी एक रिसर्च जो है ठीक है। तो जिनको बार बार कफ वगैरह आता है ना, वो अपने दिमाग का उतना इफ़ेक्टिवली उपयोग नहीं करते। तो हम लोग जो है वो गले को क्लीन रखेंगे तो पढ़ाई हो जाएगी ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ में इसको लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि दिमाग का शायद से 6% ही किसी अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह ने लगाया था, ऐसा बोलते। ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा अभी मुझे बताना है पास्कल लॉ। सुबह सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसमें ट्यूब को एक तरह से प्रेस करते हैं, है ना, और फ्लूइड जो है वो दूसरी तरफ से, यानी कि पेस्ट जो है दूसरी तरफ से निकल जाता है। वो सुबह सुबह वाला वो वाला फ्लूइड नहीं है ना, क्योंकि तुम उसमें जोर लगाते और निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात काय की कर रहा हूँ कि कोई कोलगेट का पेस्ट है ना, ये इसमें क्या है, कोई इनक्लोज्ड फ्लूइड है, इसके अंदर जो पेस्ट है वो इसके अंदर इनक्लोज है कंप्लीटली, है ना। आया समझ में? और जैसे ही हमने इसको प्रेस करा तो वैसे ही यहां से फ्लूइड क्या हो गया, बाहर निकल गया। समझ में आया? तो ये है पास्कल्स। तो पास्कल्स लॉ क्या है कि किसी इनक्लोज फ्लूइड में अगर हम किसी एक सेक्शन का प्रेशर चेंज करते हैं तो वो चेंज इन प्रेशर पूरे के पूरे कंटेनर में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। समझ में आया? आया क्या समझ? तो व्हाट इज द पास्कल्स लॉ? in an enclosed fluid, जैसे पानी को मुंह में भर लो, ओके। अब जैसे ही कहीं पे प्रेशर चेंज होगा तो पानी कहां से बाहर निकल जाएगा, जहां से जगह मिलेगी वहां से निकल जाएगा, है ना। अब ठीक है, 3-4 जगह है, नाक से भी निकल सकता है, मुंह से भी निकल सकता है, ठीक है। आगे समझ। तो इन एन इनक्लोज फ्लूइड when we change the pressure of any one cross section, when we change the pressure of any one cross section, then that change in pressure is transmitted equally over remaining part of content। समझ में है? किसी इनक्लोज फ्लूइड में, फ्लूइड पूरा इनक्लोज होना चाहिए, है ना, उसमें अगर हम किसी एक सेक्शन का प्रेशर चेंज करते हैं तो वो चेंज इन प्रेशर रिमेनिंग सेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट। तो दिस इज द पास्कल्स लॉ, है ना। अब पास्कल भाई ने जो एग्जांपल जो आपको बताया था इसको हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल से बता सकते हैं, मजा आता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने एक एग्जांपल तो बता दिया, कोलगेट, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, फंटास्टिक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तुम लोग जाके घर पे कर सकते हो। ये एक टेनिस की बॉल है ना। ये क्या है? एक टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल में हम बहुत सारे पिन होल्स कर देते हैं,
है ना, इसमें मल्टीपल पिन होल्स कर देते, है ना। यहाँ पे वो डायलॉग हो जाएगा सलमान खान का, है ना, लेकिन अपन ऐसा आया समझ। ये मल्टीपल हमने क्या करे बेटा, पिन होल्स कर, समझा। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, पानी डाल दिया, तो इसके अंदर आपने पानी 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 कर दिया, है ना। अब ये बहुत सारे होल्स कर दिए रबर की बॉल के अंदर या टेनिस की बॉल के अंदर। अब उसके बाद में अगर हम एक सेक्शन को, है ना, इस सेक्शन को प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करा बाय थंब, थंब से प्रेस करा, तो क्या होगा, सभी जगह से लिक्विड फाउंटेन के फॉर्म से बाहर निकले। आया समझ। तो लिक्विड विल कम आउट थ्रू ईच होल, समझे। तो दिस इज द पास्कल्स लॉ कि if we change the pressure at any one section, that change in pressure is equally transmitted over the remaining part of the container. This is the Pascal's law. आया समझ में। इसीलिए इसका नाम पास्कल रखा था क्योंकि बहुत ही रास्कल जैसा काम करा था, ठीक है। आया समझ में। अब ऐसे और भी एग्जांपल्स मैं आपको लेके बता सकता हूँ, लेकिन अब मेन चीज पर आते हैं। ये है एग्जांपल, है ना। अब उसके बाद में आता है एक एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। तो यहां पर अब मैं आ रहा हूं एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्कल्स, समझ गए। तो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन के लिए अपन क्या करेगा कि यहां पर ये स्फीयर लिया, इस स्फीयर में मैंने अलग अलग पिस्टन्स लगा दिए, है ना। 1 2 3 4, गॉट इट। और इसके अंदर किसी लिक्विड को इनक्लोज कर दिया, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, भरा हुआ है। इधर का एरिया ए है, इधर का एरिया 2a है, इधर का एरिया 4a है, इधर का एरिया a/2 है। आया समझ में। ये 4 पिस्टन्स हैं जिनके एरिया a/2a, a/2 एंड 4a वगैरह है, कुछ भी ले सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। आया समझ में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। नाउ वी अप्लाई फोर्स F ऑन फर्स्ट। फर्स्ट पर मैंने क्या लगाया बेटा, फोर्स F लगा। तो यहाँ का चेंज इन प्रेशर एट 1 कितना होगा पता है, F/, नहीं समझे। जब अपन ने फोर्स F लगाया किस पे, फर्स्ट पे, तो चेंज इन प्रेशर एट द फर्स्ट क्या होगा, F/A, है ना। टू कीप 2 3 एंड 4 अनमूव्ड, हमें क्या करना है, 2 3 और 4 का अनमूव्ड। अरे तू यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो ये क्या होंगे, ये सब चल देंगे, दूर जाने लगेंगे। आया ना समझ में। अभी देखा था ना अपन ने, समझा। तो टू कीप इट अनमूव, अब तू कोलगेट के ढक्कन को लगाकर उसको प्रेस करेगा तो क्या होगा, फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा। आया समझ। कभी कभी लोगों को नेचुरल ढक्कन लग जाता है, ठीक है, आगे समझ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इनको अनमूव रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा F2,
यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा F3 और यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा F, है ना। एंड F2 इज इक्वल टू क्या आता है पुत्र 4F। F3 कितना आता है पुत्र F/2। F4 कितना आता है पुत्र 2F। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा आता है ना। तो चेंज इन प्रेशर एट 2 किसके बराबर होगा 4F/4A, इट इज इक्वल टू F बाय। चेंज इन प्रेशर एट 3 कितना होगा, अबे इनटू कहाँ से आ रहा है, चेंज इन प्रेशर एट 4 क्या होगा 2F/2A, यानी कि ये क्या होगा सेम होगा। तो ये वेरिफिकेशन हो गया कि चेंज इन प्रेशर एट सेक्शन 1 इज इक्वली ट्रांसमिटेड ओवर द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द कंटेनर। चेंज इन प्रेशर एट एनी वन सेक्शन is transmitted equally over the remaining part of the container। आया समझ में। तो ये हमारे पास्कल्स भाई ने बताया। पास्कल ने जो बता के गया उससे हमारे पास में दो एप्लीकेशन है। एक होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये मैंने 11th क्लास में स्वयं ने बनाई थी। स्वयं का मतलब सोहम नहीं, स्वयं। आया समझ में, खुद ने बनाई थी, ठीक है। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है और दूसरा होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट पास्कल्स लॉ। तो इसमें 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लिफ्ट को तो मैं करा ही देता हूँ, लिफ्ट करा दो। इसके ऊपर इस साल ही क्वेश्चन आया हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर, है ना, मेंस में। तो अभी अपन का आता है कौन आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट and hydraulic brakes. These are two examples of Pascal's law। समझा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या देखता है कि जरा सा वेट एक जगह रखते हैं ना तो बेटा वो जीप उड़ जाती है, थार, है ना। वो थार क्या हो जाती है, ऐसे उड़ जाती है जरा से, समझ में आया। तो जरा से वेट को एक जगह रखने से हेवी ऑब्जेक्ट जो है ना उठ जाते, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन, है ना, पास्कल्स लॉ। इसके कारण क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई फोर्स। ये किसका, इसका उपयोग करके हम क्या करता है, फोर्स को मल्टीप्लाई करता है ना, फोर्स को 10 गुना 20 गुना कर दे। आया समझ में। तो थार का वेट मान लेते हैं कि 900 किलोग्राम। अब 900 किलोग्राम है तो एक तरफ तुम सिर्फ 45 केजी वेट करके रख कर जो है उसको मेंटेन कर सकते हो, उसको उठा सकते, समझ में। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बनाया जा सकता है, 10 थोड़ा सा इजी सा पार्ट आया समझ में, ओके। ठीक। तो यहां पर ये एक लिक्विड है, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं पता है, 3 पाइप लेते हैं। हम 3 पाइप लेकर आए थे। ये एक पाइप, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग, है ना। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल है। कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, है ना। तो यहाँ पर स्मॉल ए पर छोटा फोर्स लगाने पर कैपिटल ए पर बिग फोर्स डेवलप हो जाता है और वो बिग फोर्स बिग चीजों को उठा लेता है, समझा रे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये है थार बन गया ट्रक, है ना। आया समझ में, ट्रक था आज था, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम स्मॉल है, मैंने कि एक स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बिग फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3 पाइप्स लिया
ऑफ अनइक्वल ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको इस तरह से ज्वाइन करा, यहाँ पे कोई लिक्विड भरा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F1। तो यहाँ पे फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, F2, है ना, समझ में आया। तो चेंज इन प्रेशर एट स्मॉल क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, F1 अपॉन स्मॉल, है ना। एंड बाय Pascal's law, this change in pressure over the small cross section is transmitted over the big cross section. तो चेंज इन प्रेशर ओवर द स्मॉल क्रॉस सेक्शन कितना है रे, कहाँ गई, चेंज इन स्मॉल क्रॉस सेक्शन कितना है, F1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 इंटू स्मॉल ए अपॉन, सॉरी F1 इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल, कैपिटल A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, बिगर डेवलप हो गया, दैट फोर्स कैन लिफ्ट ट्रक ऑल्सो। आया समझ में। तो यहाँ पर तूने 30-40 किलोग्राम का भी वेट रखा ना, तो वहाँ पर वो 30-40 जो केजी वेट है वो 600-900 केजी वेट में कन्वर्ट हो सकता है। आया समझ में, और उनको उठा सकता है। दिस इज द पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन। इसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होता है, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के पॉइंट के रूप में रख लो कि हाइड्रोलिक ब्रेक में भी क्या होता है कि फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक हल्का सा प्रेस करते हो तुम, है ना, किसको, ब्रेक को, छोटा सा ही फोर्स लगाते हैं, है ना, तो उसमें एक 6-7 साल का बच्चा भी जो है ना हल्का सा प्रेस करेगा तो वो क्या करेगा, बड़ी बड़ी व्हीकल्स को रोक सकता है। तो वहाँ पर भी वो लिटिल फोर्स कितने में, एक ट्रेमेंडस लार्ज फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो व्हीकल को रोकता है। क्योंकि व्हीकल को रोकने के लिए अगर वो 5 साल का क्या 50-50 लोगों को भी अगर हम खड़ा कर दें और ऐसे हाथ से रोकने की कोशिश करें एक चलती हुई व्हीकल को, तो मुश्किल हो। समझ में आया। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यही कंसेप्ट होता है। फिनिश।